मोदी के खिलाफ केजरीवाल कर रहे थे खेल। ओवैसी ने 2 मिनट में कर दिया प्लान फेल। ओवैसी से लेकर शास्त्री तक सबने लगाई लताड़। अब क्या करेंगे दिल्ली के मालिक सीएम अरविंद केजरीवाल? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी से प्लान बनाने में जुट गई हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों को मोदी के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी अब तो देश भर में घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ उनके इस एजेंडे को सबसे पहले तो कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ही फेल कर दिया, तो वहीं अब हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केजरीवाल का साथ देने से इनकार कर दिया है। दरअसल खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए 11 मई का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी दिन देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल को सौंप दी थी, जिसके बाद से ही वो धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग भी करने लगे थे। लेकिन उन्हें ये बात शायद नहीं पता थी कि उनकी ये खुशी क्षणिक है, क्योंकि 19 मई को ही मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर एक झटके में केजरीवाल को मिली नई ताकत उनसे छीन ली और इस अध्यादेश में बताया गया कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। इतना ही नहीं, संसद के 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून बनाने का भी ऐलान कर दिया। बस यही बात सुनकर सीएम केजरीवाल पूरी तरह से बौखला गए, क्योंकि जब इस अध्यादेश को मोदी सरकार संसद में कानून का शक्ल देगी तो केजरीवाल में इतना दम नहीं है कि वो मोदी सरकार को रोक पाएंगे। इसलिए केजरीवाल को मजबूरन विपक्षी पार्टियों के सामने जाकर गुहार लगानी पड़ रही है कि संसद में मेरा साथ दे दो। कभी उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी के पास, कभी नीतीश कुमार से समर्थन मांगते हैं तो कभी शरद पवार और वामपंथियों से समर्थन जुटाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन इस समर्थन जुटाने की मुहिम में केजरीवाल को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ही केजरीवाल का साथ देने से इनकार कर दिया और कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे की याद दिलाते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे? जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की 370 निकालते हो तो उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते हो तो आपने सपोर्ट किया बीजेपी को। अब देखिए ना अब क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट किए ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर, जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के वक्त कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं। मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के विरोध के लिए विपक्ष से समर्थन मांग रहे केजरीवाल को ओवैसी ने दरअसल अनुच्छेद 370 की याद इसलिए दिलाई है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो उस वक्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के लिए फैसले का हम समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह फैसला राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा देगा।
साल 2019 में मोदी सरकार का साथ देना अब सीएम केजरीवाल को भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसी का मुद्दा उठाकर 2 सांसदों वाली पार्टी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल के समर्थन में खड़े होने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले दिल्ली कांग्रेस से भी केजरीवाल को जबरदस्त झटका लग चुका है, जब पूर्व सांसद और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी तमाम विपक्षी पार्टियों को भी केजरीवाल का साथ देने से मना कर दिया था। वो तो डंके की चोट पर मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं। इस मुख्यमंत्री की, और मैं इतने इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते भाई, अंतर ही नहीं समझते। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को है। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली के व्यवस्था को नहीं पढ़ा था। लेकिन याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल की, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की बात करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महाझूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। विपक्ष से समर्थन जुटा रहे केजरीवाल पर अब पूरी तरह से भड़कते हुए संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि वो 8 से 10 साल में जेल जाएगा। मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने शायद 94 या 95 पैराग्राफ नंबर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि अगर भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो अभी उसने प्रशासनिक आदेशों से बदला है, प्रशासनिक आदेशों की जगह उसको कानूनी तरीके से बदले, और वही भारत सरकार कर रही है। तो वो खिड़की भी सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। ये बात केजरीवाल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके पास नहीं आया और उसने अपने भ्रष्टाचार के जितने सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट में है उसको वहां से निकाल के जलाए नहीं, तो अब समय दूर नहीं है जब ये कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर जाएगा। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक तरफ मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के विरोध में विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और संदीप दीक्षित जैसे नेताओं ने उनके प्लान को ही फेल करने का पूरा जुगाड़ कर लिया है। क्योंकि ओवैसी ने जहां अनुच्छेद 370 का समर्थन करने की वजह से केजरीवाल के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप दीक्षित ने तो केजरीवाल के जेल जाने तक का पूरा प्लान बता दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं। वैसे ओवैसी और संदीप दीक्षित ने जिस तरह से केजरीवाल के एजेंडे की हवा निकाली है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मत बताओ। हाँ, खुद भ्रष्ट हो, खुद भ्रष्टाचार करते हो। शराब में तुम पैसा बना रहे हो, FBU यूनिट में पैसा बना रहे हो, अपने घर में पैसा बना रहे हो, बसों में पैसा बना रहे हो, स्कूल के कब्रों में पैसा बना रहे हो, कोविड में तुमने पैसा बनाया, इश्तहारबाजी में तुम पैसा बना रहे हो, हर जगह तुम पैसा बना रहे हो और दुहाई दे रहे हो। देखो, ये तो सब लोग पहले, ये पुरानी तौर तरीका, ये नया थोड़ी है भाई, कि जब अपने पे पड़े तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर उधर दिखाने लगो। ये आज क्या है? ये तो डर क्या, उनको मालूम है जेल जाएगा, उसमें डर क्या है? उसको पता भाई, देखो जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसको पता होता है उसने क्या पाप किया है, इसलिए सबसे ज्यादा वो डरता है। आपने कभी हम पर 2G का इल्जाम लगा, हम पर कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा, हम पर कोयले का इल्जाम लगा, कभी इस तरीके से कांग्रेस के किसी नेता को परेशान होते घूमते देखा? कभी देखा आपने? शीला जी पे 1000 इल्जाम लगे, कभी लगा आपको कि उनका जरा